बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपना और अपने घर वालों का और इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रख रहे होंगे। सो सिक्स क्लास एस यू ऑल नो दैट वी हैव स्टार्टेड आवर लेस चैप्टर नंबर 2। हम अपना चैप्टर नंबर 2 जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 2 ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू एन एंड। हम एंड पर जा रहे थे। सारी सेंसेस हमने कंप्लीट कर ली थी। सेंस ऑर्गन्स वाला जो चैप्टर है इसमें सारी सेंस हमने कंप्लीट कर ली थी। लेट मी टेल यू, सबसे पहले हमने पढ़ा था आई के बारे में। आई इज़ अबाउट हमारी सेंस ऑफ सी होती है, हम इसे देख सकते हैं। हमने आई के पार्ट्स पढ़े थे जिसमें था कि कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, इनकी डिटेल भी हमने पढ़ ली। नेक्स्ट हमने ईयर के बारे में पढ़ा था। ईयर में हमने पढ़ा था 3 तरह के पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। ठीक है, उनकी डिटेल भी हमने पढ़ ली और हमने बता दिया था कि एक ऐसी नर्व होती है जो कि ईयर से ब्रेन तक मैसेज लेकर जाती है, उसको ऑडिटरी नर्व कहते हैं। देन हमने पढ़ा स्किन के बारे में। स्किन में 2 लेयर्स पढ़ी थी, इनर लेयर और आउटर लेयर। और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि ये स्किन में भी बहुत सारी नर्व्स मौजूद होती हैं जो कि ब्रेन तक मैसेज को लेकर जाती हैं। बहुत सेंसिटिव सेल्स होते हैं और इसमें हमने पढ़ा था कि स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड लेकर फिर आती जाती हैं स्किन के थ्रू पूरी बॉडी में। देन हमने पढ़ा नोज़ के बारे में। नोज़ में हमने पढ़ी कि नोस्ट्रल से हवा अंदर जाती है और वो नेसल कैविटी से होती हुई फिर विंड पाइप के थ्रू नीचे चली जाती है। वन मोर थिंग हमने पढ़ी कि वहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व एक होती है जो कि ब्रेन के साथ उसका कनेक्शन करवाती है नोज़ का, कि अगर नोज़ में कोई भी ऐसी स्मेल आई है जो कि अच्छी नहीं है तो ब्रेन उसी टाइम मैसेज कन्वे कर देगा कि ये अनप्लेजेंट स्मेल है। देन हमने टंग के बारे में पढ़ा। टंग में हमने पढ़ा कि कुछ टेस्ट बर्ड्स टंग में मौजूद होते हैं जो कि टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। सबसे आगे स्वीट बर्ड्स होते हैं, उसके पीछे सॉल्टी, देन सॉर एंड एट द एंड बाइटर टेस्ट वाली चीज़ होती है, जगह मौजूद होती है। इन सब को टेस्ट बर्ड्स करते हैं, ये टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज लाइक राइट द प्रॉपर टर्म वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। आज 6 क्लास हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। सो ऑल ऑफ यू पिक अप योर पेंसिल्स इन योर हैंड्स। अपनी पेंसिल्स अपने हाथों में पकड़ लें। शॉर्ट पेंसिल्स होनी चाहिए, बुक पर आपने पेन से काम नहीं करना। ऑल ऑफ यू हैव टू पिक अप योर पेंसिल का इस्तेमाल करना है आपने। सो 6 क्लास फर्स्ट लिखा हुआ है आई कैन फील द प्रेशर। इट कैन फील द प्रेशर, ये प्रेशर को फील कर सकता है। क्या चीज़ है जो प्रेशर को फील कर सकती है? फीलिंग से पता चलता है। स्किन जो होती है वो प्रेशर को फील कर सकती है। द होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस, आइरिस के बिल्कुल दरमियान में जो होल होता है उसको क्या कहते हैं? प्यूपिल। PUPIL, प्यूपिल। एयर एंटर्स द नोज़ थ्रू इट, हवा इनके थ्रू अंदर जाती है, नाक में जाती है। तो क्या चीज़ें होती हैं? ये 2 होते हैं सुराख जिनको कहते हैं नोस्ट्रिल्स, NOSTRILS, नोस्ट्रिल्स। कैरी सिग्नल्स फ्रॉम ईयर टू ब्रेन, कान से ब्रेन तक जो सिग्नल लेके जाती हैं उन नर्व्स को कह देते हैं ऑडिटरी नर्व्स। AUDITORY, ऑडिटरी। NERVE, नर्व। प्रेजेंट ऑन आवर टंग, हमारी ज़ुबान पर मौजूद होते हैं टेस्ट बर्ड्स। ओके, नेक्स्ट इज सर्कल द बेस्ट आंसर। द कंट्रोल रूम ऑफ आवर बॉडी इज़, हमारी बॉडी का जो कंट्रोल रूम है वो क्या है? हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन, हमारा दिमाग। द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर आई, हमारी आई का सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है जो सबसे आगे मौजूद होता है? दैट इज़ रेटिना। अ डम बाय बर्थ कैन नॉट स्पीक, एक डम जो कि बोल नहीं सकता बचपन से ही, बाय बर्थ पैदा होते से ही शी ऑल्सो हैज़ नो, उसको किस चीज़ की भी एबिलिटी नहीं होगी उसमें,
एक तो वो बोल नहीं सकता, अगर वो बोल नहीं सकता मतलब उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा तो ही वो नहीं ना बोल सकता, तो उसमें किस चीज़ की कमी होगी? हियरिंग की, सेंस ऑफ हियरिंग। हेल्प टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस, हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन ईयर का कौन सा पार्ट रखता है? आउटर ईयर, बाहर वाला हिस्सा। विच सेंस ऑफ आवर बॉडी आर क्लोजली रिलेटेड, हमारी बॉडी के कौन सी ऐसी सेंसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं? सो फर्स्ट है टच एंड स्मेल, टच करना और खुशबू सूंघना। स्मेल एंड टेस्ट, खुशबू सूंघना और टेस्ट करना। टेस्ट एंड हियरिंग, चखना और सुनना। सीइंग एंड टच, देखना और उसको टच करना। सो मोस्ट जो बहुत ज़्यादा सूटेबल लग रही है वो है स्मेल एंड टेस्ट, स्मेल करना और उसको टेस्ट करना। देखिए अगर आपको स्मेल ही अच्छी नहीं आएगी आप उसको टेस्ट भी नहीं करेंगे। विच सेंस ऑर्गन ऑल्सो फंक्शंस एज अ सेंस ऑर्गन फॉर टेम्परेचर, कौन सी ऐसे सेंस ऑर्गन है जो कि टेम्परेचर के साथ उसका फंक्शन थोड़ा बहुत हो सकता है? लाइक नोज़ के साथ टेम्परेचर का क्या लेना देना? टंग, आपकी ज़ुबान, मतलब अगर एक चीज़ ठंडी है या गर्म है वो आप ज़ुबान से पहचान सकते हैं। ईयर, कान में कोई भी नहीं लगा के देखेगा। आई, आंखों से भी पता नहीं चलेगा ये ठंडी है या गर्म है। सो थिंग इज़ टंग। नेक्स्ट इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कॉपी पे दे दिए थे करने के लिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे आपने कर चुके होंगे। आप नीचे लिखा हुआ है एक्सटेंड योर थिंकिंग, थिंकिंग है व्हाट डज़ हैपन टू प्यूपिल ऑफ योर आई व्हेन वी स्विच द लैम्प ऑन, जब हम लैम्प की लाइट को जला देंगे तो आपकी आँखों का जो प्यूपिल है वो उसके साथ क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए मेरी बात सुने, हमने एक चीज़ देखी थी, पीछे बात की थी कि जो प्यूपिल होता है वो ऐसा होता है। लेट मी शो यू अगेन, मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बता दूँ। यहाँ पे लिखा हुआ था दिस प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट्स इन द ब्राइट लाइट एंड एक्सपैंड्स इन द डिम लाइट। डिम लाइट में ये एक्सपैंड कर जाता है, फैल जाता है, और ब्राइट लाइट में ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, तो सिकुड़ जाता है। अब देखिए लैंप की रोशनी कोई ज़्यादा नहीं होती, वो बहुत ही डिम सी रोशनी होती है, मतलब आप सिर्फ उसमें एक बुक बैठ के पढ़ सकते हैं, आप उसको लगातार नहीं यूज़ कर सकते उस लैंप को, क्योंकि आपकी आँखों में दर्द होने लग जाती है। तो वो कह रहे हैं कि जो डिम लाइट है उसमें जो है वो प्यूपिल एक्सपैंड हो जाता है। तो हम इसका आंसर यही देंगे कि इन द लाइट ऑफ लैम्प और लाइट द प्यूपिल ऑफ आवर आई इज़ एक्सपैंड्स, कि वो एक्सपैंड हो जाता है, वो मतलब बढ़ जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है समटाइम्स एज अ रिजल्ट ऑफ कोल्ड द मिडल ईयर बिकम्स फिल्ड विद फ्लूइड, व्हाई डू यू थिंक दिस कैन कॉज अ टेम्पररी लॉस ऑफ हियरिंग। बाज़ औक़ात तो कह रहे हैं कि बहुत सर्दी के वजह से जो आपका कान है वो एक फ्लूइड से भर जाता है। तो आप इसको ऐसे क्यों कहते हैं कि ये इसमें मतलब मुकम्मल तौर पर जो है वो सुनने की हिस्स ख़त्म हो जाएगी। मतलब देखिए इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि आप के कानों में पानी भरा हुआ है, और अक्सर पानी अगर कान में नहाते हुए भी चला जाए तो आपको सुनाई नहीं देता। अब वो वहाँ पर सर्दी की वजह से पानी मुसलसल भरता जा रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका जो ईयर ड्रम है वो बिल्कुल भी वाइब्रेट ना कर पाए आवाज़ें आने से, और अगर वो वाइब्रेट नहीं करेगा तो अंदर का फ्लूइड जो है वो अपना काम भी नहीं करेगा। इस वजह से ये चीज़ हमेशा ऐसा होता है कि अगर आपको फ्लूइड पैदा हो रहा है कान में तो वो टेम्परेरी लॉस का बाइस बनता है, मुस्तकिल तौर पर वहाँ पे आवाज़ चली जाता है, सुनाई नहीं देता। What is the advantage of having a lens in the eye that can change its shape? कि मतलब आँखों में लेंस लगवाने का फ़ायदा क्यों होता है कि वो दैट कैन चेंज इट्स शेप, कि उसकी शेप भी चेंज हो जाती है। फ़ायदा क्या है इसका? फ़ायदा ये है कि जैसे अगर डिम लाइट है और दूसरी डार्क लाइट है तो ये बढ़ता और कम होता चला जाता है, लेकिन लेंस एक ऐसी चीज़ है कि लेंस के थ्रू उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और सब चीज़ें एक प्रोटेक्शन में रहती हैं। हैव यू एवर फेस्ड एन इंजरी ऑफ ब्रेकिंग ऑफ योर नेल? क्या आपने कभी आपकी नाखून टूटा हो और इस तरह की कोई आपको ज़ख्मी हालत हुई हो? वाई इज़ इट सो पेनफुल? इसमें इतना पेन क्यों होती है? पेनफुल इसलिए है क्योंकि ये हमारी स्किन के साथ अटैच हुई हुई है, और हमारे स्किन में बहुत से ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं जो कि हर टाइम काम करती चली जाती हैं, और
पेनफुल इस तरह होती है कि जैसे ही नाखून टूटता है तो आपकी जो स्किन है वो सबसे पहले ब्रेन तक पैगाम पहुंचा देती है और ब्रेन उसी टाइम उसको ये ऑर्डर दे देता है कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है, तो वहाँ पे हमें दर्द होनी शुरू हो जाती है। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है यूज़ द फॉलोइंग टर्म्स टू कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप। कंसेप्ट मैप बनाना है इनके थ्रू कि जैसे आपको चीज़ें बता दी गई हैं और आपने बताना है कि ये किन किन में मौजूद होती हैं और उस हिसाब से ऊपर नेम्स लिखते चले जाने हैं। सबसे पहले तो इन्होंने बड़ा सारा बॉक्स दिया हुआ है, ये हमें शो हो रहा है कि यहाँ पे आएगा सेंस ऑर्गन्स। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेंस ऑर्गन्स। नंबर 1 सेंस ऑर्गन्स आ गया। उसके बाद उन्होंने लिखा है ऑल फैक्ट्री नर्व। अब पीछे देखते हैं कि ऑल फैक्ट्री नर्व किस में मौजूद थी। टेस्ट बर्ड्स में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी क्योंकि उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं। नोज़ में हमने पढ़ी थी ऑल फैक्ट्री नर्व जो कि ब्रेन तक मैसेजेस लेके जाती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रेन, नोज़। नोज़। टेस्ट बर्ड्स किस में मौजूद होते हैं? टंग में, तो यहाँ पे लिख देंगे टंग, TONGUE, टंग, ज़ुबान। कोक्लिया मौजूद होता है ईयर के अंदर, गोल सा पोर्शन होता है, सो यहाँ पर ईयर। रेटिना मौजूद होता है आइस के अंदर, तो यहाँ पर आइस। द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज स्किन। ठीक है जी, दिस इज़ इट। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट मैप, सेंस ऑर्गन्स, नोज़, टंग, ईयर, आइज़, स्किन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा 6th क्लास, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात करेंगे और चैप्टर नंबर 3 अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। हमने चैप्टर 2 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। वन मोर थिंग, 6th क्लास आपके पेपर्स इंशाल्लाह होने वाले हैं फर्स्ट टर्म के, सो बी अवेयर ऑफ़ ऑल द थिंग्स। हर चीज़ को अच्छे तरीके से याद कर लें और बहुत अच्छे तरीके से पेपर आपने देने हैं अपने, वो जो भी तरीक़ेकार होगा उसको आपको बता दिया जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप जो हमारा यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको अलग से जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो नहीं मुयस्सर होंगी। तो उन इन्फॉर्मेशंस के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने वक्तन फ़वक्तन आपके साथ करते चले जाना है। चलें जी, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।